हमारी क्रिकेट का भी हाल ये है कि क्योंकि पीछे एक कोई प्रोसेस नहीं है, डेवलपमेंट का नहीं है और वो मतलब एक तरह से डेस्परेशन है वहाँ के ऊपर क्योंकि वो हिट एंड मिस है बेइंतहा। और उसकी एक लंबी कहानी है, वो तो आपको एक शायद प्रोग्राम करना पड़े वर्ल्ड कप के बाद कि ये फ्यूचर में अब क्या-क्या चीज़ें हमें करनी है। देखिए इनकी शम्सी तवानाई को कहीं न कहीं आगे काटना पड़ेगा इनकी। अगर रीड नहीं काटेगा होता कौन? नहीं, अगर रीड नहीं होता तो किसी पामिद से पूछ ले। मैं समझता हूँ कि आपने जो डीएनए ऑल्टरेशन की आप बात कर रहे हैं कि इनका डीएनए बदलने वाला है और उसके लिए फिर साइम अयूब आता है, उसके लिए मोहम्मद हारिस आता है, उसके लिए शायद आपके 2-3 और आते हैं, प्लेयर्स आते हैं, कोई रिस्ट स्पिनर ढूंढने की कोशिश है या शादाब और नवाज का एक्सपेरिमेंट हो गया, अब हमें मूव ऑन करना है। अरविंद भाई आपसे भी पूछेंगे, अब शम्सी सिर्फ हमारे लिए रखा उन्होंने, जैसा कुलदीप हमारे लिए रखा था उन्होंने, तो ये सारों की लॉटरी जो है लेफ्ट आर्म जितने भी स्पिनर है इनकी लॉटरी सिर्फ पाकिस्तान है। अब कल उसका क्या करना है, ये हाथ से रीड करने का मसला। और 2-3 चीजें हमें माइंड में सुनने को भी आ रही हैं साथ के, सलमान यार की इंडक्शन की जब बात की जा रही है, नवाज को दोबारा सुनने की बात आ रही है सामा की जगह, और साथ फखर को भी ऐड करने की बात की जा रही है इमाम की जगह। ये 3 चेंजेस के हवाले से भी साथ जरूर बताइएगा। देखिए इनकी शम्सी तवानाई को कहीं ना कहीं आगे काटना पड़ेगा इनकी। अगर रीड नहीं काटेगा होता कौन? नहीं, अगर रीड नहीं होता तो किसी पामिद से पूछ ले। वेल सेड जी। इन नहीं तो ये, और ये आजकल इन भी है शम्सी तवानाई तो ये हमारे लिए लीथल होगी ना अगर कल, तो हमारा थोड़ा सा चांस जो वर्ल्ड कप में है ना। मुझे याद है इनको फखर जमान ने ना रज के लपेटे मारे थे साउथ अफ्रीका में। जी जी। तो शायद वो एक, अगर क्योंकि आजकल तो क्रिकेट ज्यादातर चली मैचअप्स पे रही है, यू नो स्टेटिस्टिकल डेटा पहले आता है, वो इंस्टिंक्ट खत्म हो गई है अनफॉर्चुनेटली। जो सैड पार्ट है ना आजकल की क्रिकेट का, वो ये है कि आपका कोई क्रिकेट से लेना देना बेशक हो या ना हो, आप स्टैट्स के बेस के ऊपर टीमें लड़ाते हैं, जो कि एक अनथिंकेबल सी एक स्ट्रेटजी है। क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा है, उस पिच कैसी है, ऑपोजिशन कैसी है, उसकी फॉर्म कैसी है जिसके खिलाफ आप मैचअप कर रहे हैं। हो सकता है वो 4 गेंद पाँव में मारना शुरू कर दे शम्सी, क्योंकि मैच ही नहीं खेला वो 4 दिन से। तो आप उसके खिलाफ स्ट्रेटजी बना के अगर फखर जमान को डाल देते हैं, तो मतलब मेरा ये मैचअप कई दफा बड़े अजीबो गरीब से होते हैं, मगर सारी दुनिया अब इस पे चल रही है। मोस्टली जो है कंट्रीज वैसे ही चल रही है, बट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव टीम है और अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं जब ये नेचुरल उस माइंडसेट में होते हैं। बॉल देखते हैं उसको, हम उस पे हमला करते हैं, या बॉल जहां इनको करना है फोकस करके, यॉर्कर भी होता है, फिर रिवर्स भी होता है, हर चीज करते हैं। तो ये पाकिस्तान मैचअप्स की तरफ ना जाए, मैं समझता हूँ कि अब कंप्लीट चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अब नेक्स्ट हमारी जितने मैच बचे हैं वो सब जीतने हैं और मार्जिन के साथ जीतने हैं। और आपने देख लिया है कि कितनी सख्त है, आपने एक रेगुलर कॉम्बिनेशन को मोस्टली मेरे ख्याल में 90% टीम वही खेलती रही है। सो इस आपने देख लिया है कि इसमें बस इतना ही सख्त है इस टीम में। सो आप खिलाएं, जो भी आपकी बेंच स्ट्रेंथ है उस सब को आप यूज करें, क्योंकि अब डेस्परेट सिचुएशन हो गई है। बिल्कुल ठीक है। एक मैं रमीज भाई से और चीज पूछना चाहूंगा। रमीज भाई, कल आकिब भाई से भी हमने डिस्कशन की, जब आप हारते हैं एज ए टीम या नेशन, आपको ऑब्वियसली मोरल बहुत डाउन होता है। एक बहुत ज्यादा ये डिस्कशन 6-8 मंथ से चल रही थी, बट अभी वो पीक पे आ गई है। वो ये डिस्कशन है कि ये जो करंट थिंक टैंक जो है, ये कुछ सालों से, 1-2 साल से ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की तरफ जा रहा था। उसकी मैं अगर एग्जांपल से क्लैरिफाई करना चाहूँ तो वो ये है कि ऐसा लड़का साथ लगाया जाता है बेंच स्ट्रेंथ पे जो उससे भी हल्का होता है। यानी कि आप देखें तो रिजवान के साथ हारिस लगेगा, इमाम आया तो उसके साथ अगर आप कोई उसको भी हारिस की चले आप कह दें ओपनर के तौर पे, इमाद को नहीं लगाया गया नवाज के पीछे, आपने लगा दिया उसामा मीर को शादाब के पीछे। अगर इब्रार है तो उसको रिजर्व में रखा। तो ये जो साइम अयूब को ना ही खिला दिया गया तो ये रन कर देगा, तैयब ताहिर सेलेक्ट होता है तो खिलाया नहीं जाता, तो ऐसे लड़कों को रखा जाता है। साउथ शकील बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा नहीं अगर आप किसी और को डालेंगे तो ये जो माइंड सेट है, ये जो अप्रोच है कि हमने लड़कों को इस तरह सा लेके चलना है साथ कि जो करंट लॉट है वो अपने आप को सिक्योर फील करे। और ये जो मैं जो डिस्कशन आपसे कर रहा हूँ, ये मैं प्लेयरों से बात करने के बाद आपसे कह रहा हूँ, ये एक का नहीं है, कम अज कम 10-12 लड़कों की यही सोच है कि ये इस लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं और हम कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आप आइडियल पर्सन है
चेयरमैन भी रहे हैं, कमेंटेटर भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, तो आप बेहतर, सबसे बेहतर बता सकते हैं। देखिए मेरी जो स्ट्रेटजी उस वक्त थी और आई थिंक वो मैं समझता हूँ वो ठीक स्ट्रेटजी थी कि आप जितनी चेंजेस करेंगे ना एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ, आप प्रोवाइडेड वो टीम जीत रही हो या प्रोवाइडेड आपकी बैकअप जो है वो इस क्वालिटी की हो कि जहां पे आप रिप्लेस कर सके प्लेयर्स को, तो फिर तो आप बिल्कुल चेंजेस करें। अगर आप जीत रहे हैं तो फिर आप कम से कम चेंजेस करते हैं ताकि आप फिर एक वही बात है ना कि कुल्हाड़ी मारी और इत्तेफाक से तेल निकल आया और फिर आप उससे बेनिफिट करते हैं। तो हमारी क्रिकेट का भी हाल ये है कि क्योंकि पीछे एक कोई प्रोसेस नहीं है, डेवलपमेंट का नहीं है, और वो मतलब एक तरह से डेस्परेशन है वहां के ऊपर, क्योंकि वो हिट एंड मिस है बेइंतहा और उसकी एक लंबी कहानी है। वो तो आपको एक शायद प्रोग्राम करना पड़े वर्ल्ड कप के बाद कि ये फ्यूचर में अब क्या क्या चीजें हमने करनी है रिडीम करने के लिए अपने आप को। बट मैं समझता हूँ देखिए जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है ना, ये पाकिस्तान नहीं करता है और ये जो हमारी परफॉर्मेंस और जो हमारी टीम है ये इस तरह से बन नहीं सकती है। ये फिर फुटबॉल की टीम बन जाएगी या हॉकी की टीम बन जाएगी। इन प्लेयर्स को जो खिलाते रहे, आप रिजवान की बात कर लें तो रिजवान अपनी जगह नहीं उनकी जगह नहीं कोई ले सकता, क्योंकि 70-80 की एवरेज है उनकी ओडीआई की। हाँ, आप उनका मैनरिज्म और उनका तरीका वारदात के ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं, मगर स्टेटिस्टिकली क्वेश्चन नहीं उठ सकते हैं। इसी तरह बाबर आजम पे नहीं उठ सकते हैं। तो अच्छा, अब वो नवाज ने भी आपको मैच जिताया हुआ इंडिया के अगेंस्ट, और उसके बाद फखर ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की हुई है, या इसके अलावा शादाब जो है उनका एक बहुत ही अच्छा रन रहा है, इंक्लूडिंग आपको ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस याद होंगी जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट की। क्रूशल मैच के ऊपर आके उन्होंने 50-60 कर दिया था और मैच हम आप मैं नहीं समझता ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर है। और लेकिन अभी भी हमारा डगआउट भी स्ट्रांग नहीं हो रहा ना, डगआउट भी देखे ना तो कोई लड़का नहीं ना हो रहा तक। नहीं, आपकी जो रिप्लेसमेंट की जो आपके पास प्लेयर्स है ना, वो भी ऐसे नहीं है कि जो कि बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, कि इतना बड़ा टैलेंट है कि बाबर आजम को आप रिप्लेस कर दें, नहीं है ऐसा। सो हम लिमिटेड है ना। यहाँ ये इंडिया वाली सिचुएशन नहीं है कि केएल राहुल नहीं आता तो 4 उससे अच्छे आ जाते हैं और उसकी पोजीशन ही डगमगा जाती है, ऐसा नहीं है। तो पहले तो आपने बैकअप फैसिलिटी के ऊपर जोर लगाना है ना, और उसको कैसे ट्रेन करना है। मगर ये इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपने जो डीएनए ऑल्टरेशन की आप बात करें कि इनका डीएनए बदलने वाला है, और उसके लिए फिर साइम अयूब आता है, उसके लिए मोहम्मद हारिस आता है, उसके लिए शायद आपके 2-3 और आते हैं, प्लेयर्स आते हैं, कोई रिस्ट स्पिनर ढूंढने की कोशिश है, या शादाब और नवाज का एक्सपेरिमेंट हो गया, अब हमें मूव ऑन करना है। सो ये एक आप मैसिव ऑल्टरेशन जब अनाउंस करेंगे और उसके बाद फिर आप कहेंगे जी हम हारेंगे, हमें मार पड़ेगी, प्लीज बेयर विद अस, वो ठीक है, वो आप अनाउंस करके फिर आगे चलें। मगर इस मौके के ऊपर ये टिपिकल मैं समझता हूँ हमारी फॉल्ट लाइन बन जाती है कि हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि जी पॉलिटिक्स है तो वो ये हो सकता है। देखे ना, इमरान खान भी लीडर थे, उन्होंने मंसूर अख्तर को 4 साल खिलाया या 5 साल खिलाया। लोग कहते थे जी कि इनको क्या टैलेंट नहीं नजर आता क्योंकि वो फेल हो जाते थे, उनका एतबार था उनके ऊपर। तो ये तो नहीं था कि कोई वो सिफारिश से खेल रहे थे। कई दफा कप्तान का एतबार होता है सर्टेन प्लेयर्स के ऊपर, एंड यू गॉट टू गिव इट टू हिम, इसलिए अदरवाइज उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती है। कप्तान जिसको बनाया उसको फिर आप पूरे रिसोर्सेज और पूरा उसको फिर डिसीजन मेकिंग करने दें ताकि बाद में वो पकड़ सके आप उसको। नहीं, ऐसे नहीं है। देखो इरफान, ये बड़ी मुश्किल से प्लेयर्स बनते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई होती है, और फिर आप देखते हैं कि आपका क्रिकेट का सर्किट इकोसिस्टम क्या चीजें फेंक रहा है। ये तो नहीं हो सकता कि गुस्सा करके जो है वो आप सबको फारिग कर दें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सो आपको मीनिंगफुल चेंजेस करनी है, और सबसे पहले तो यहाँ से डायरेक्शन बदलनी है, और वो डायरेक्शन पहले सब एग्री करेंगे, और उसके बाद फिर आप टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं, और मैसिव चेंजेस से कोई होएगा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीछे जो है ना वो भी आपका इस वक्त कबर्ड जो है ना वो पूरी तरह से भरी नहीं हुई है जी। अभी फॉर एग्जांपल आपके पास टेस्ट मैच का कोई स्पिनर नहीं है। इसके अलावा जो है, जो आप बात कर रहे हैं कि वो जो बेंच स्ट्रेंथ को नहीं खिलाया और वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, बेंच स्ट्रेंथ देखें
बेंच स्ट्रेंथ वैसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिक अंदर आ जाएंगे, वो उनके ऊपर भी सवालिया निशान लगेगा, क्योंकि हमने देखा है बिट्स एंड पीसेस में कि वो भी एक्सपोज होते हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं है। ये आपको वर्ल्ड क्लास टीम बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास प्रोसेस फॉलो करना है, और वर्ल्ड क्लास प्रोसेस और फिर सिस्टम्स को डेवलप करना है, और उसके ये लंबी कहानी है। ये 5 साल का एक रिव्यू पेपर और आपका एक लॉन्चिंग पैड आप तैयार करते हैं, और पाकिस्तान ये कर सकता है इसलिए कि पूरे पाकिस्तान को क्रिकेट का शौक है, हर बच्चे को क्रिकेट का शौक है। सो ये आपको इनको इनकरेज करने वाली जरूरत